नानी जी प्लीज आयशा, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। ये बात शीला के दिमाग में बहुत दिनों से हो गई, इसलिए उसे 2 मिनट नहीं लगे खुलने में। नानी जी हमसे ज्यादा आप जानती है शीला मामी को, और जितना हम समझ पाए हैं तो एक बात तो क्लियर है कि वो हमारी तरफ बिल्कुल पागल है, कुछ भी बोल देती है। और फिर जब इंसान गुस्से में होता है तो कहाँ सोचता है कि क्या बोल रहा है। अगर शीला पागल है तो अवंतिका को क्या हुआ? उसने उसे क्यों नहीं रोका? अब नानी जी आपने सोच लिया कि आपको बुरा मानना है तो कोई क्या करे, पर अवंतिका आंटी ने शीला मामी को रोकने की कोशिश की थी। रबिश, मुझे पता है पूरे परिवार के दिल में भी यही बात होगी जो शीला के दिल में है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? अच्छा एक काम करते हैं, रूबल आदि को फोन करके पूछते हैं और उन्हें यहाँ पे बुलाते हैं। आप खुद जान लीजिएगा कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपको अपनी दादी नानी ही मानते हैं। आयशा प्लीज जाओ, मुझे अकेले छोड़ दो। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, या तो आप हमारे साथ बाहर चलेंगी। मैं बाहर नहीं आने वाली, जाओ यहाँ से। नहीं Get out of my room। नानी जी क्यों? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। देखिए वो हमारी परवाह हमारी बहुत जल्दी तुमने खुद को हम सब से जोड़ लिया। सुना नहीं तुमने अवंतिका ने क्या कहा? कुछ भी हो जाए तुम बाहर वाली ही रहोगी। अच्छा ठीक है, हम बाहर वाले हैं, लेकिन आप घर वाले आपस में क्यों लड़ रहे हैं, वो भी हमारी वजह से। ओ महान आत्मा, इतनी अच्छी मत बनो वरना मैं रो दूंगी। अगर तुम्हारी नौटंकी खत्म हो गई हो तो यहाँ से जाओगी? एक दो तीन, नहीं क्या था पासवर्ड? हाँ सी, आई एम रियली सॉरी। भाभी को तो आप जानती है ना। अवंतिका, मुझे तुमसे कोई सॉरी वॉरी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना ही पूछना है। आयशा को मैंने लॉकर का एक्सेस कार्ड दिया, उसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? डू यू हैव एन इश्यू विद दैट? That's a different matter. Or I am asking you, do you have an issue with that? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? Just tell me. yes. Why? You. फिर मुझे कुछ नहीं कहना है। आज से अब तुम्हें बस हर वक्त हमें गाइड करना है। तुम तो यहाँ सबके रूह में बसी हो, और हम किसी को एक आग भी नहीं बाते। अरे 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 आयशा बेटा, अब आयशा बिटिया पी लीजिए ना, वो आपकी सेहत के लिए सही है, पी लीजिए बेटा। आयशा बेटा। अब भाभी जी, अच्छा हुआ आप आ गई, अब आप ही इन्हें समझा सकती हैं, बात कीजिए। क्यों, क्या हुआ? अब क्या कहें भाभी जी, आयशा ने कसम खा ली है कि अब वो किससे कुछ नहीं बात करेंगी, अब मौन व्रत पे रहेंगी। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। मतलब देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें उनकी परवाह है, लेकिन तुम उनके लिए अपने आप को क्यों सजा दे रही हो बेटा? हाँ, वैसे कब तक चलेगा ये मौन व्रत? मॉम, ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा कर रही है हमें परेशान करने के लिए। आप सीधे सीधे पूछिए ना जो पूछने आई हैं। हाँ। देखो बेटा, जब तुम मेरे कमरे में आई थी तब मैं एक नंबर बड़बड़ा रही थी, वो लॉकर का पासवर्ड है। तुमने सुना ना वो नंबर? तुम्हें याद भी होगा ना? देखो आयशा, ड्रामा मत करो, चुपचाप पासवर्ड बताओ अभी।